बच्चों ये जो वीडियो है वो काफी खास है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 1 मार्क से रिलेटेड वो सारे के सारे एमसीक्यू नहीं होंगे, यानी कि चॉइस वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। क्योंकि सीबीएसई की तरफ से जो आपका पैटर्न दिया गया है सैंपल पेपर का, यहां पर अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि शुरुआत में टोटल 16 ही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो कि 1 मार्क से रिलेटेड होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब ये जो 15 क्वेश्चन की टाइप्स है वो अलग अलग है, जिसके अंदर एमसीक्यू वाले भी रिलेटेड है, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले भी, स्टेटमेंट से रिलेटेड भी, इवन इमेजेस वाले भी आपको दे दिए गए हैं। और सबसे जो बड़ी जो अब की बार चेंजेस किया है सीबीएसई ने, क्वेश्चन के पैटर्न के अंदर असर्शन वाले क्वेश्चन भी दे दिए गए हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक क्वेश्चन का सैंपल भी उन्होंने दिया है। आपको असर्शन यानी कथन दिया जाएगा और नीचे का रीजन बताया जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है वो ज्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, बट आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपके ये सारे क्वेश्चन पूरे तरीके से कवर कराऊंगा। तो आज की वीडियो में मैंने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन डाले हैं। तो बच्चों इसी कारण ये जो आज की वीडियो है 1 मार्क क्वेश्चन से रिलेटेड वो काफी खास है आप बच्चों को समझना। तो आप शुरुआत से लेकर एंड तक देखना, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। यहां पर मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो हमने टोटल 9 चैप्टर तक कंप्लीट कर रखा है कंटेंट वाइज। अगर आपको वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है। 4 या 5 चैप्टर हमारे रह गए, वो भी जल्दी कवर हो जाएंगे। क्योंकि एक चीज तो साफ हो चुकी है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो 4 मई से स्टार्ट किए जाएंगे। तो टाइम की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, 4 या 5 चैप्टर रह रहे हैं, वो भी जल्दी ही कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और साथ ही 1 मार्क के क्वेश्चन की सीरीज तो ऑलरेडी चल ही रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं कि वर्ण व्यवस्था, जहां 4 वर्ण हुआ करते थे तो वहीं जाति व्यवस्था में जातियों की जो संख्या थी वो डैश थी। तो पहला ही क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक से रिलेटेड है। तो यहां पर आपको कोई ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, डायरेक्ट आंसर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो हर बच्चा तो ये जानता ही है कि वर्ण जो थे वो 4 थे। कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन जाति व्यवस्था में जातियों की संख्या कितनी थी? अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो मैंने उसके अंदर आपको बताया था। जी हाँ, जातियों की जो संख्या थी वो निश्चित नहीं थी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि ब्राह्मण द्वारा निर्धारित वर्ण व्यवस्था की आलोचना जो थी वह किनके द्वारा की गई थी? तो काफी सिंपल सा इसका आंसर है, जी हाँ, बौद्ध धर्म के द्वारा वर्ण व्यवस्था की आलोचना की गई थी। क्योंकि वह ऐसा मानते थे ये जो ऊंच नीच दिखाए गए समाज के अंदर वो सही नहीं है, इसलिए उन्होंने इस व्यवस्था की आलोचना करी थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि वणिक शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था? ऑप्शन देखिए, कृषक, व्यापारी, सैनिक या फिर कारीगर। तो देखिए बच्चों, वणिक जो शब्द है वो वाणिज्य से निकला है, जिसका अर्थ है तुला राशि वाला, व्यापारी या फिर सौदागर। तो यहां पर आपको व्यापारी ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो आप ध्यान रखना, वणिक मतलब वाणिज्य ही होता है। तो वाणिज्य किससे जुड़ा था? मार्केटिंग से, यानी कि व्यापार से, जहां पर लेन देन किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि महाभारत की रचना डैश भाषा में की गई थी? तो काफी सिंपल सा हो जाता है, जी हाँ, संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना की गई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की कि आख्यान संबंधित है। ऑप्शन देखिए, कहानियों के संग्रह से, गजलों के संग्रह से, लोकगीतों के संग्रह से या फिर कविताओं के संग्रह से। तो चैप्टर जिसने अच्छे से समझा है उसके लिए काफी इजी सा है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर है। आख्यान का जो संबंध था वो कहानियों के संग्रह से था और इसके साथ एक और था, जी हाँ, उपदेशनात्मक। तो इसका जो संबंध था वो शिक्षा और निर्देश के लिए किया जाता था, खासकर समाज के जो आचार विचार होते थे ना, उसी से रिलेटेड है ये वाला। तो आपको पता होना जरूरी भी है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों की बहुपति तथा बहुपत्नी विवाह में क्या अंतर है? अगर आपने मेरी सोशियोलॉजी वाली देख रखी है तो आपको इसका आंसर काफी अच्छे से पता होगा। तो देखिए, बहुपति विवाह में क्या होता है कि एक स्त्री के अधिक पति होते हैं, और जबकि बहुपत्नी विवाह में एक पुरुष की अधिक पत्नी होती हैं। सिंपल सा है, नाम से पता चलता है। आई होप कि आपको पहले से पता भी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किन विद्वानों के नेतृत्व में हुआ था? तो ये बिल्कुल चैप्टर के शुरुआत में इसका जिक्र आ गया था। ऑप्शन देखिए, भाट सारथी, वी.एस. सुखतांकर, बी.बी. लाल या फिर महर्षि वेदव्यास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वी.एस. सुखतांकर। इनके नेतृत्व में समालोचनात्मक संस्करण
किया गया था महाभारत का, ये आपको पता होना जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वर्ण व्यवस्था का पालन करने के लिए ब्राह्मण किन प्रकार की विधियों को अपनाते थे। तो ये जो क्वेश्चन है अभी फिलहाल जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर प्रोवाइड करा है आप बच्चों को, उसमें से लिया गया है। तो आप इसकी अहमियत समझ लो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन बस ये है कि वेटेज के अकॉर्डिंग इसको आपको ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। ऑप्शन देखिए, ब्राह्मण क्या करते थे, शासकों को उपदेश देते थे कि इस व्यवस्था का यानी कि वर्ण व्यवस्था का अपने राज्यों में पालन करवाए। बी बात करता है कि ब्राह्मण लोगों को विश्वास दिलाते थे कि ये जो प्रतिष्ठा है ना वो जन्म पर आधारित है। सी बात करते थे कि वर्ण व्यवस्था जो है वो एक देवीय व्यवस्था है। और डी बात करता है कि ऑल ऑफ दी अबव। तो क्या होना चाहिए, जी हाँ, आपको सभी के सभी मिलते जुलते दिख रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चंडाल कौन थे। तो ये मेरे प्री बोर्ड एग्जाम में आ चुका है आज से 8 साल पहले। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, शवों की अंत्येष्टि यानी कि उनका अंतिम संस्कार करना, जलाना जिसे हम कहते हैं, मृत पशुओं को छूने वालों को चंडाल कहा जाता था। और इन लोगों को सार्वजनिक स्थान जो होते थे, जैसे पार्क हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या ऐसी कोई जगह जहां पर जनता इकट्ठी होती है, तो वहां पर इन्हें जाने की अनुमति नहीं होती थी। और सबसे खास बात, इन्हें मंदिरों में प्रवेश भी नहीं दिया जाता था। तो ये चंडाल हुआ करते थे, आपको पता होना जरूरी है, 1 मार्क में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद पर डैश का अधिकार होता था। पैतृक यानी कि पिता की संपत्ति पर किसका अधिकार होता था, जी हाँ, क्योंकि उस समय भी जो समाज था वह पुरुष था, तो इसलिए पिता के बाद जो संपत्ति पे राइट्स होता था वो बेटे का होता था, यानी पुत्र का होता था। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो है कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार। तो ये जो टाइप है बच्चों वो आपके मिलान वाली है। ठीक है, मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया था कि इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, यहां पर ऑप्शन दे रखे ABCD और उनके आगे उनके काम दे रखे हैं। तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण क्या काम करते थे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये क्या काम करते थे। तो बिल्कुल मैं इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूं, फिर अपने आप ही इसका ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा। तो ब्राह्मण क्या करते थे, युद्ध नहीं करते थे। यह क्या करते थे, यज्ञ करना करवाना इनका काम होता था। क्षत्रिय की बात करें तो ये भी यज्ञ करवाते थे, लेकिन मेन काम इनका युद्ध करना होता था। क्षत्रिय मतलब सुरक्षा करने वाले, खासकर ये ब्राह्मणों की सुरक्षा करते थे, रक्षा करते थे। सी जो थे वैश्य, ये तीसरे स्थान पर आते थे। इनका जो काम था वह ज्यादातर कृषि करना था और ये टैक्स भी भरा करते थे। और लास्ट जो थे शूद्र, इन्हें समाज से अलग माना जाता था और ऊपर के तीनों जो भी वर्ण है उनकी सेवाएं करने पड़ती थी, तो इसलिए चौथे स्थान पर इन्हें रखा जाता था। तो इस हिसाब से ये निम्न स्थान पर आते थे। तो अब आप मैच कर लीजिएगा, तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 सिर्फ आप बच्चों के लिए। तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र क्या थे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना। जब चैप्टर समझाया था तो उसके अंदर डिस्कस भी किया था, तो हल्के में नहीं लेना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, टैग भी लगा रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किस चीनी यात्री ने कहा था कि जो अस्पृश्य है ना, यानी जो जिन्हें शूद्र कहा जाता था, अछूत समझा जाता था समाज में, जब ये सड़क पे चलते थे तो इन्हें करताल बजाकर अपने होने की सूची देने पड़ती थी, ताकि लोगों को पता चल सके कि आसपास लोग आने वाले हैं। तो इससे वह उन्हें देखने के दोष से बच जाया करते थे। तो ये बात किसके द्वारा कही गई थी, आपको इसका आंसर देना है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना पड़ेगा। तो बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था फाशियान, ये चीनी यात्री थे। ये क्वेश्चन में आपका ऑलरेडी बता दिया गया है, तो आपको ये नाम याद रखना है। ठीक है, फाशियान, इनके द्वारा ये बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि हिंदू पौराणिक परंपराओं के अनुसार महाभारत की रचना किसने करी थी। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी गवर्नमेंट एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। ऑप्शन देखिए, वाल्मीकि, वेद व्यास, रामचरित या फिर गोकुल। तो करेक्ट आंसर जो है हिंदू पौराणिक परंपराओं के अनुसार वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वाल्मीकि ने किसकी रचना की थी, आपको शायद पता भी होगा। काफी सिंपल सा इसका आंसर है, तो आप कमेंट में बता देना। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बहुपति विवाह प्रचलित था किन में। ऑप्शन देखिए, कौरवों में, पांडवों में, सातवाहनों में या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। तो शायद ये भी आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, पांडवों में बहुपति विवाह प्रचलित था। तो जो द्रौपदी थी उनने शादी करी थी 5 पांडवों से, तो ये क्या हो गया, बहुपति, जिसके अंदर एक औरत के
एक से ज्यादा पति होते हैं। तो पांडव कितने थे? 5, तो इसलिए ये टैग बन गया बहुपति। तो आप मान सकते हो कि ये जो प्रथाएं वो कितने प्राचीन काल से चलती आ रही है भारत के अंदर, और आज भी ये भारत में चलन में है, शायद आपको पता हो। और मैंने बहुत बार पूछा भी है कि भारत के अभी के समय किस राज्य में ये व्यवस्था देखने को मिलती है, प्रथा देखने को मिलती है। तो आप चाहो तो इसका भी मुझे आप कॉमेंट करके बता देना। क्वेश्चन नंबर 16 है कि शास्त्रों के अनुसार केवल डैश ही राजा हो सकते थे। ऑप्शन देखिए, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय या फिर ऋषि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन यहां पर एक अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है, कि जो ब्राह्मण होते थे ना वह भी राजा होते थे। जैसे उदाहरण की अगर बात की जाए, जैसे शुंग और कनव गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, तो ये कौन थे? ब्राह्मण ही तो थे, लेकिन ये भी राजा थे। तो यहाँ पर अपवाद देखने को मिलता है, लेकिन मुख्यतः तौर पे क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। इसका आपको अच्छे से पता होना जरूरी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इनमें से कौन से शासक अंतर्विवाह का पालन किया करते थे। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अंतर्विवाह क्या होता है। तो ये समाज शास्त्र में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं, सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में। तो अंतर्विवाह का मतलब कि अपनी ही जाति के अंदर, गोत्र के अंदर विवाह करना। तो ऑप्शन देखिए पहले, मौर्य, पांडव, ब्राह्मण या फिर सातवाहन। तो ब्राह्मण तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इस बात की वह इजाजत नहीं देते कि अपने ही गोत्र के अंदर विवाह हो, ठीक है, इसलिए वह बाहरी विवाह को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, सातवाहन, वो करेक्ट आंसर है। ये आपको पता होना चाहिए, चैप्टर में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मेरठ के हस्तिनापुर में खुदाई कब शुरू की गई थी। यह भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, 1941 टू 42, 1951 टू 52, 1961 टू 62 या फिर 1971 टू 72। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1951 टू 1952 के बीच में मेरठ के हस्तिनापुर में खुदाई शुरू की गई थी। और इसका जो नेतृत्व किया था वह बीबी लाल के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में डेट ना पूछ के वो ये पूछ सकते हैं कि किनके नेतृत्व में ये खुदाई की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कथन को सही करके लिखना है आपको। तो एग्जाम में एक स्टेटमेंट दी जाएगी जो कि रॉन्ग होगी, तो आपको उसे करेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां देखिए, महाभारत जो है दो परिवारों की कहानी थी, जिसके अंदर दो अलग अलग वंश शामिल थे, कौरव और पांडव। तो ये आपकी एक स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग है। अब बच्चा सिर्फ वही पहचान सकता है जिसे चैप्टर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो एक छोटी सी यहां पर मिस्टेक दे रखी है, उसे ही आपको आइडेंटिफाई करना है और उसे ही एग्जाम में लिखना है। देखिए, अगर इसे करेक्ट करके लिखा जाए स्टेटमेंट को, तो कुछ इस प्रकार होगा, महाभारत दो परिवारों की कहानी थी, यह बात बिल्कुल ठीक है, जिसके अंदर एक ही वंश से संबंधित कुरुवंश जो था उसके परिवार शामिल थे, कौरव और पांडव। तो यहां पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट में दिया गया था कि दो अलग अलग वंश, लेकिन जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो एक ही वंश है। तो बच्चों, इतनी माइनर सी मिस्टेक यहां पे दी थी, तो यही तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए स्पेशली निकाल के लाया हूं, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा भी लगा होगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक करी है तो प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं बच्चों अपने इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें आपको मिलान करनी है। तो ये मिलान वाले काफी कंफ्यूज करते हैं, बस इसकी एक खास बात होती है, अगर आपको एक दो के बारे में पता है तो सारे मिलान आसानी से पता चल जाते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर कैटेगरी दे रखी है सूची 1 और सूची 2, और नीचे नाम दे रखे हैं। तो आपको मिलान करना है कि कौन सा किसके साथ सही बैठ रहा है। तो रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी, त्रिपिटक और मनुस्मृति, और साइड में है बौद्ध ग्रंथ, वाल्मीकि, वेदव्यास, धर्मशास्त्र और पाणिनि। तो अगर मैं इसका बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करके बताऊं, देखिए वन बाय वन बताता हूं। रामायण जो थी वह वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। महाभारत जो थी वो वेदव्यास के द्वारा। अष्टाध्यायी जो थी वह पाणिनि के द्वारा। अष्टाध्यायी मतलब जिसके अंदर 8 अध्याय थे, तो ये संस्कृत की व्याकरण थी, आपको ये पता होना जरूरी है। त्रिपिटक क्या था? ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित था। और लास्ट जो है वो मनुस्मृति, तो ये क्या था? धर्मशास्त्र था। तो ये है आपका करेक्ट मिलान। तो अब ऑप्शन की बात की जाए तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। तो बच्चों, ये थे हमारे चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व जाति और वर्ग से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि 1 मार्क से रिलेटेड थे, जिसके अंदर हमने एमसीक्यू के साथ यानी ऑप्शन वालों के साथ स्टेटमेंट से रिलेटेड, मिलान वाले, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले और 1 वर्ड 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चन करे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन की सीरीज काफी अच्छी भी लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा,
कमेंट कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूले अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैंने पिन कर रखा है। आप आराम से ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।